मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका हिमालनी टीवी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र और आज मैं बांग्लादेश की चर्चा करने जा रहा हूं। जी हां, कई दिन हो गए। आखिर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ यह दुर्व्यवहार क्यों किया जा रहा है, अब यह धीरे धीरे स्पष्ट होता नजर आ रहा है। मंदिरों और अल्पसंख्यकों के घरों को निशाना बनाकर अत्यंत बेरहमी से अत्याचार और हत्या जारी है। सरकार यानी कि बांग्लादेश की सरकार पूरी तरह खत्म हो चुकी है और आर्मी नाकाम हो चुकी है, लेकिन दुनिया खामोश होकर प्रताड़ना का तमाशा देख रही है। यहाँ तक कि हमारा देश नेपाल भी मुंह नहीं खोल रहा है और चुप्पी लगाए हुए है। लेकिन आया है हमारे भारत के यूपी के मुख्यमंत्री, उनका एक स्टेटमेंट जरूर आया है कि जो ये बांग्लादेश में जो हो रहा है, यह बांग्लादेश का नाम उन्होंने नहीं लिया है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पड़ोसी देश में, यानी कि पड़ोसी देश में जो हिंदुओं पर हो रहा है, उसके लिए श्री योगी साहब का कहना है कि बांग्लादेश का नाम लिए बिना उन्होंने कहा है कि आज पड़ोसी मुल्कों में हिंदुओं को खोज कर मारा जा रहा है, मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। हमें इतिहास से सीख लेना होगा, एक होकर संकल्प के साथ काम करना होगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री जो आज अयोध्या पहुंचे हुए थे, सरयू नदी में स्नान करके उन्होंने ये बात कही है। और इस तरह जब हम देखते हैं और पूरा स्थिति का जायजा लेते हैं तो लग रहा है कि बांग्लादेश में कोई जाति खोज कर आक्रमण नहीं हो रहा है, केवल धर्म को देखकर आक्रमण किया जा रहा है। मंदिरों और अल्पसंख्यकों के घरों में यह लूटपाट किया जा रहा है और हिंदू को टारगेट बनाया जा रहा है। अब आप देख सकते हैं कि हिंदुओं के क्या मानव अधिकार नहीं होते। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर जो हो रहा है अत्याचार, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मीडिया अंधी, बहरी और गूंगी क्यों बनी हुई है? यह सभी प्रश्न को यदि अब हम देखते हैं, एक जगह रखते हैं, तो लगता है कि शेख हसीना को जो वहाँ से हटाया गया है और वहाँ से हटी है, यह सुनियोजित षड्यंत्र था। शेख हसीना को वो हटाने का आरक्षण तो एक बहाना था, लेकिन हिंदुओं को कत्लेआम करने का इसके पीछे का गूढ़ रहस्य था। और ये केवल वहाँ के लोगों के साथ हुआ ऐसी बात नहीं है, इसमें बड़े बड़े कुछ देश भी शामिल हैं। मैं बता दूं, इसमें कि छिपी हुई शक्ति है, बहुत बड़े अमेरिका की शक्ति वो काम कर रही है, चीन की शक्ति काम कर रही है इसमें, और ये सभी पाकिस्तान को प्रयोग करके तब यह काम करवाया है कि हिंदू को खत्म किया जाए। यहाँ हमारे हिमालय में ही लखनऊ से श्री प्रेमचंद्र सिंह ने लिखा है, उनका कुछ विश्लेषण है, मैं आपके समक्ष रखता हूँ कि उन्होंने लिखा है कि अमेरिका ने बांग्लादेश को रैपिड एक्शन बटालियन RAB और उसके अधिकारियों पर मानव अधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए। इसके परिणाम स्वरूप इन पर कड़ी
प्रतिबंध लगा दिया गया बांग्लादेश में। इसके अलावा अमेरिका ने बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने का भी आग्रह किया था। बांग्लादेश की सरकारी गलियारे में अमेरिका कि इन कारनामों को अपनी आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता रहा है। बांग्लादेश ने अमेरिका के बांग बंधु शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के दोषियों को प्रत्यर्पण की मांग की थी, जिसे लेकर दोनों देशों के बीच भारी मतभेद था और इन्हीं कारण से अमेरिका और बांग्लादेश के द्विपक्षीय संबंध में खटास उत्पन्न हो गया था। अब इस तरह ये अमेरिका का जो है वह संबंध दिखता है। और अब मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने ही लिखा है श्री प्रेमचंद सिंह ने कि चीन के बारे में। चीन का बांग्लादेश से रक्षा और व्यापारिक द्विपक्षीय संबंध चीन के हित में रहा है। बांग्लादेश के सेना के लिए चीन ने पनडुब्बी, युद्धपोत से लेकर मिसाइल्स, राइफल तथा अन्य युद्ध सामग्री की आपूर्ति चीन को करती आ रही है। और उसी के बाद आपको बता दें कि वही जो साजो सम्मान चीन से उपलब्ध हुआ था, उसकी गुणवत्ता को लेकर बांग्लादेश के सेना ने अपनी असंतुष्टि जाहिर की थी कि चीन के वह सैनिक सामग्री जो है वह अच्छा नहीं है, वह कमजोर तबके के दिखे। इसके अतिरिक्त अब आपको बता दें कि मोंगला बंदरगाह और चिटगांव बंदरगाह का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य भी चीन ने किया है, जो कि स्तरहीन साबित हुआ है। और इसके लिए बांग्लादेश इसका विरोध भी किया वहाँ। और वहीं पर आपको बता दें कि बहुचर्चित तीस्ता हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कार्य बांग्लादेश ने भारत को दे दिया था। ये आपको चीन को बहुत बड़ा धक्का लगा और इसके बाद चीन जो है सो बांग्लादेश के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। अब ऐसे माहौल में चीन का सदाबहार मित्र और अमेरिका का रणनीतिक मित्र पाकिस्तान अपनी पुरानी जख्मों को कैसे भूल सकता है। अब उसने अपना कार्य शुरू कर दिया और उसका, जैसा कि आप जानते ही हैं, बांग्लादेश में जमात ए इस्लामी, जैश ए मोहम्मद, हरकत उल जिहाद शरीके अनेकों समूह इस विश्वसनीय सहचर की बुनियाद है। और इसके तहत ये कंट्री पाकिस्तान को हाथ में लेकर बांग्लादेश में अपना मजबूती और आतंकवादियों को साथ देने लगा। आज मैं बता दूं कि उसके बाद हमारे हिमालय में ही इसकी संपादक लिखती हैं डॉक्टर श्वेता दीप्ति कि बांग्लादेश में हिंसा भड़काने में पाकिस्तान का स्पष्ट हाथ है। बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी ने पाकिस्तान उच्च आयोग पर कट्टरपंथी छात्र प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान अंदर खाने छात्रों को समर्थन के जरिए बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। कुछ रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान मिशन पाकिस्तान समर्थक जमात जुड़े छात्र प्रदर्शनकारियों के वर्ग के संपर्क में है, जो बांग्लादेश में प्रतिबंधित है। और इसी तरह श्वेता दीप्ति लास्ट में कहती है कि पिछले चुनाव के समय शेख हसीना ने कहा था कि कोई मुझे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर नहीं निकाल सकता। हसीना ने दावा किया था कि उन्हें मारने की 19 कोशिशें में वह बच गई है, इसलिए उनको मारना यानी कि हसीना को खत्म करना एक मात्र विकल्प है और मैं अपने लोगों के लिए मरने को तैयार हूं। किंतु यह हो नहीं पाया। उन्हें इस तरह देश में से निकलना पड़ा कि
वो अपने पिता के मूर्ति को भी नहीं बचा सकी। जी हाँ, आज शेख हसीना तो निकल गई है, लेकिन उसके बाद जो बांग्लादेश में दिख रहा है और जिस तरह का काम हो रहा है, उससे स्पष्ट है कि दिख रहा है कि बांग्लादेश के ये प्रदर्शनकारी और एक आतंककारी जो है वह केवल आरक्षण के लिए नहीं किया गया था, घर घर में घुस घुस कर केवल हिंदू को टारगेट किया जा रहा है। जैसा कि 1 करोड़ से ऊपर हिंदू वहाँ पर है और 1 करोड़ से ऊपर अब उम्मीद है कि उन लोगों का टारगेट ही है कि इस हिंदू को या तो वहाँ से हटा दो, बाहर भगा दो, या हिंदुओं को खत्म कर दो। बस यही वहाँ के, चूंकि आज जब नया प्रधानमंत्री शपथ ले लिए हैं, आज हमारे हिमालय में ही एक समाचार आया है कि मोहम्मद यूनुस शपथ ग्रहण ले लिए हैं। कंचना झा लिखी है कि जैसे ही मोहम्मद यूनुस ने प्रधानमंत्री की शपथ ली, वैसे ही कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। इधर वो प्रधानमंत्री की गद्दी पर काबिज हुए, उधर पश्चिम बंगाल से उन्हें 50 से ज्यादा पत्र आ गए। पत्र में कहा गया है, पिछले दिनों देश में आंदोलन के चलते हालात काफी बिगड़ गए थे, जिस दौरान हिंदू लोगों को घर भी तोड़ दिए गए, लूटपाट की गई और आग लगा दी गई। देश में कई पुलिस थानों में आग लगाई गई, व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, जिसके चलते ही पत्र में कहा गया, वैसे तो बांग्लादेश के लोग तय करेंगे कि देश में किस तरह का राजनीतिक प्रशासनिक नेतृत्व आएगा, लेकिन हम प्रशासन और बांग्लादेश के आम लोगों को, खासकर छात्र जो आरक्षण विरोधी और भेदभाव विरोधी आंदोलन के जरिए यह बदलाव लेकर आए हैं, उनसे हम आग्रह करते हैं कि वो हर बांग्लादेशी नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करे, चाहे उसका धर्म, राजनीतिक संबंध और पेशा कुछ भी हो। अब देखिए, जो ये हमारे पश्चिम बंगाल जो वहाँ पर भारत का स्टेट है, वहाँ से सटा हुआ है और उन लोगों को बहुत डर है। उन लोगों का रिश्ता बहुत नज़दीकी रिश्ता बंगाल से है, इसलिए वो डरे हुए हैं कि ये अब बांग्लादेशी हिंदू भारत में नहीं आ जाए। अब इसमें सही करने वाले में फिल्म निर्माता अपर्णा सेन, पवित्रा सरकार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अशोक गांगुली भी शामिल है। अब इस तरह जो देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदू कितना भयभीत हो गए हैं। अब डर की बात तो यह है कि हिंदुओं को मारा जा रहा है और इवन यहाँ तक कि भारत की सरकार भी चुप है, नेपाल की सरकार तो चुप है ही। हाँ, इनकी अलग बाध्यता होगी, लेकिन क्या हमारे हिंदुओं के लिए यह एक चुनौती नहीं है कि क्या हम कब तक देखते रहेंगे? महंत अभयनाथ जी जब काठमांडू में आए थे तो आज से 30 वर्ष पहले कहे थे कि जब एक ठो मुस्लिम कहीं मरता है तो उसके लिए 25 ठो देश खड़ा हो जाता है और सब बोलने लगता है कि हिंदू की हत्या हुई। और आज स्थिति देखिए, उसी समय उन्होंने कहा था कि जब एक हिंदू मरता है या 100 हिंदू मरता है तो हिंदू का देश भी नहीं बोल पाता है। एक हिंदू देश नेपाल था, वो खत्म हो गया। इसलिए अब ये देखा जा रहा है कि सबसे पहले सभी हिंदुओं को यूनाइट होना बहुत जरूरी है, और जब तक हिंदू यूनाइट नहीं होगा तब तक वो बच नहीं पाएगा। स्वयं कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही थी। उन्होंने भी स्पष्ट कहा था कि हिंदू अगर हम एकत्रित नहीं होंगे तो सनातन धर्म पर खतरा है।
और हम बच नहीं पाएंगे। अब लोग इसीलिए नरेंद्र मोदी और भारत और उनकी सरकार को निशाना पर लिया, और उसमें ये पाकिस्तान भी है और ये भी है। अब तो कहा जा रहा है कि ये बजाबते जो अभी यूनुस बने हैं, वो यूनुस फ्रांस में रहकर अंदरूनी जो हसीना के खिलाफ वो अपना काम कर रहे थे, वहीं पर जो इनका है, आपको जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उनके सुपुत्र का ये आंदोलनकारियों के साथ कुछ संबंध पहले से था। अब ये सब देखते हुए ये स्पष्ट हो रहा है कि भाई अब हिंदू को कत्लेआम करके सफाया करने के चक्कर में ये विश्व शक्ति लगी हुई है। अब इसी को देखते हुए कल काठमांडू में भी हिंदुओं द्वारा एक समारोह किया गया और उसमें अनेक निर्णय लिया गया। काठमांडू में हिंदू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियान द्वारा एक विमर्श बैठक आयोजित किया गया और इसमें सैकड़ों हिंदू एकत्रित थे। सभी ने अपना अपना वक्तव्य रखा और इसमें सुप्रीम कोर्ट के पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली ने बहुत अच्छी तरीका से रखा कि हम लोग सुनियोजित ढंग से एकत्रित हों और सुनियोजित ढंग से ये हिंदू पर हो रहे कत्लेआम का विरोध करें। इसमें उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, हमारी भाषा संयमित होनी चाहिए और हम संयमित होकर जब एकत्रित होंगे, यूनाइट होंगे, तभी यह संदेश हम आगे दे पाएंगे। इस पर पंकज दास ने भी अपना विभिन्न 3-4 बूंदा स्पष्ट किया कि किस तरह हमको कहाँ कहाँ जाना है और किस तरह हिंदुओं को वहाँ सहानुभूति प्रकट करना है। ये सभी लेकर कल यहाँ पर एक ड्राफ्ट कमेटी भी बनी और इस शनिवार को एक श्रद्धांजलि सभा आयोजना होगा, इसकी जानकारी दी गई। तो इस तरह देख रहे हैं कि अब हिंदू को भी इकट्ठा और एकताबद्ध होने का समय आ गया है। मित्रों, हमने आपके समक्ष बांग्लादेश पर यह एक छोटा सा रिपोर्ट रखा। आपको कैसा लगा जरूर आप अपनी प्रतिक्रिया भेजिएगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।